चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। तो मैं आपको बताने कि इस ट्रेड का जो कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था और कंटिन्यू मार्केट क्या और डायरेक्शन में आया। तो पहला ट्रेड ये था एंड उसके बाद सेकंड ट्रेड सप्लाई जोन पे कैसे एंट्री मिला था इस एरिया पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सेकंड ट्रेड था। एंड थर्ड ट्रेड था आपका बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला कि ब्रेकआउट लेवल क्यों हमने यहाँ पर प्लान किया था। तीन ट्रेड का कंफर्मेशन आज बताने वाला हूँ और ये सारे ट्रेड हमने टेलीग्राम पे अपडेट किए हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ज्वाइन करके आप लाइव मार्केट का बेनिफिट आप उठा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप का, जो 9:30 से स्टार्ट हुआ था। 9:30 का ये अपडेट है, मैं ओपन कर देता हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये मिड कैप का 3 मिनट का चार्ट है और ये वही ब्रेकआउट है आपका 12,500 वाला। आपका देख सकते हो ये 12,500 का स्ट्राइक प्राइस है, रिटेस्ट किया एंड ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू मार्केट डाउन डायरेक्शन में गया, राइट। अब आपको यही चीज़ समझना होता है कि 12,500 पे, ठीक है, 12,500 का आपका जो ये पुल बैक एरिया था, अगर शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर अगर मार्केट में क्रिएट हो रहा है तभी मार्केट में क्या होगा, मार्केट क्या होती है, मूवमेंट का। जिससे आप सभी लोग को पता है कि ये मार्केट पे क्या, ये शॉर्ट बिल्डअप की वजह से चलती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको समझना पड़ता है कि ये क्या हो जाएगा आपका एटीएम, क्योंकि मार्केट यहाँ से। तो 12,500 के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, 525, 550, 575, 600, अब इन्हीं पे आपको समझना होगा कि अगर ऑर्डर आपका पुट साइड से ज़्यादा है कॉल साइड में, तभी जाके क्या होगा, ये ऑर्डर क्या करेंगे, काम करेंगे। और 12,500 पे स्पेशली आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट बिल्डअप कब क्रिएट होता है, जब वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होता है। तो आप नोटिस करोगे 12,500 वाली स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली आपका शिफ्ट हुआ, राइट। और ये कॉन्ट्रैक्ट आप देखो 14,000 है, यहाँ पर आपका 9,400 है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर ज़्यादा है। प्लस आप इस कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर। तो अलग अलग जो स्ट्राइक 525, 550, 575, 600, इन सभी स्ट्राइक पर आप देखोगे पुट साइड में कम है और कॉल साइड में आपको ज़्यादा है। तो एक चीज़ का आपको तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे क्लियरली यहाँ पर आपका जो आपका सेलर्स है वो शॉर्ट बिल्डअप मार्केट में किया है, यानी मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगी, अच्छा खासा मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन जाएगी। दूसरा कंफर्मेशन आपको ये समझना था कि अगर 12,500 से अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो पहली जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है 12,400 पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो पोजीशन शिफ्ट हुई है 12,300 पे शिफ्ट हुई है, यानी अगर 500 पे आपकी एंट्री बनती है तो नियरली आपका 12,400 पे आपका क्या होगा, मार्केट आपका जा सकता है जब आप 500 पे आप डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट पीस को अगर केस में अगर आप देखोगे, तो मैं सिर्फ आपको 400 की बता रहा हूँ। ये रहा अपना 12,000 आपका 500, ठीक है, और ये रहा आपका 12,400। मार्केट की जो मैं आपको एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ कि 12,000 आपका कहाँ तक गया था, 12,300। तो 12,300 पे जहाँ पर मार्केट क्या हुआ आपका शिफ्ट हुआ था, वहाँ तक आप देखोगे मार्केट आया भी है। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, साइडवे होना स्टार्ट हुआ। तो जो आपको यहाँ पर शिफ्टिंग होता है, इसी वजह से आपका शिफ्टिंग आपको जानना जरूरी है कि शिफ्टिंग जब तक आप नहीं जानोगे तब तक एक्चुअल ऑर्डर, अपना एक्चुअल में जो ऑर्डर होते हैं मार्केट का शिफ्टिंग का, वो आप नहीं पता कर, राइट। तो पहला टारगेट आपका 12,400, अगर ये ब्रेक हो तो आपका 12,300 का आपका डिसीजन यहाँ पर बनाना था। सिंपल सा रीजन था, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था आप देखोगे और शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हुआ, क्योंकि चेंज ओपन हाई स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर 12,500 को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया एंड पुल बैक किया, यानी आपका शॉर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। एंड कंटिन्यू मार्केट में क्या हुआ, जो ऑर्डर इंक्रीज हो रहे थे वॉल्यूम के साथ हो रहे थे। और प्लस आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे काफ़ी दूर था, यानी बड़े प्लेयर जो थे यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा गैप था। मार्केट क्या मूवमेंट किया और ये सपोर्ट लेवल शिफ्ट हुआ 300 पे और मार्केट क्या हुआ, फाइनली आपका 12,300 पे जाके मार्केट साइडवे होगा। तो ये रहा हमारा पहला ट्रेड का कंफर्मेशन। जब भी आप चेंज हुआ की हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एटीएम पर आपका कोई भी ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम के साथ आपका होना चाहिए। प्लस आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपका दूर होना चाहिए। जितना दूर रहेगा उतनी अच्छी मार्केट क्या होगी, डाउन आएगी। तो ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो कि चेंज ओपन ट्रेड पे कैसे हम लोग प्लान किए थे। अभी समझते हैं कि ये सारे ट्रेड जो है आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके आप आके खुद देख सकते हैं दोस्तों। ओके, तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा दूसरे ट्रेड का जो हम पुल बैक के लिए प्लान करते हैं। तो सब पुल बैक का हमने यहाँ पर बताया था एंड आई थिंक मैं यहाँ पर अपडेट किया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पुल बैक कहाँ पर, ये रहा, राइट। सेलर्स एंट्री सप्लाई जोन एरिया, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 10:26 पे हमने अपडेट किया है कि आपका सेलर से एंटर है, सेलर जोन है, यहाँ पर सेलर से एंटर किया और इसमें हम लोगों ने एंट्री भी बनाया था, ऐसा नहीं है, ये आप देख सकते हो। आपका 24,300 की आपकी पुट यहाँ पर आपको बाइंग किया गया, राइट। और ये इसके रिजल्ट भी इसके नीचे रिजल्ट हमने चिपका दिया, आप देख सकते हो, राइट। तो इसके पीछे का क्या रीजन था, इसके पीछे का रीजन भी आप समझ लेते हैं कि हम लोग इसके पीछे का क्या रीजन था। अब देखो
आपको समझना है। सबसे पहले ये शॉर्ट बिल्डअप आपका क्लियर हुआ, आपको जैसा मैंने अभी बताया है मिड कैप वाला सीन में सेम हर चीज़ को आपको यहाँ पर अप्लाई करना था। देन उसके बाद आपको ये समझना था कि अगर मार्केट क्या पुल बैक ले रही है तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है इसके सामने और कौन सा एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर इसका होगा तो कौन सा एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपका आपका यहाँ पर देख सकते हो 24,200 आपका 50 का क्या है, ये आपका एटीएम हो गया। ठीक है, 24,000 आपका 250 का आपका एटीएम हो गया। एंड इसके सामने ही आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा 24,000 आपका 300 का। सप्लाई जोन इसके अंडर में है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये एरिया जो होना चाहिए 300 से ऊपर जितनी भी एरिया है ये सारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि मार्केट अगर सप्लाई एरिया से ब्रेक ना कर पाए। देखो जब भी सेलर सेंटर होगा तो ये स्ट्राइक प्राइस प्लस इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, सब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाके मार्केट में मूवमेंट होगा, अदरवाइज मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, मोमेंटम नहीं होता। अब बात को समझते हैं कि यहाँ पर सेम जो सीन हमने अभी समझाया आपको वही सेम सीन यहाँ पर चल रहा है। चेंज ओपन इंटरेस्ट क्लियर, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 24,000 हमने बात किया कि आपका 250 एंड आपका यहाँ पर 300 क्लियरली आप देखोगे। चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड से है काउंटर ट्रेड कर रहा है, राइट। ये क्या है, लो वॉल्यूम के साथ। जो वॉल्यूम एक्टिव है, एक्चुअली में जो वॉल्यूम एक्टिव है वो आपका 200 पे है और आपका 24,000 पे, ना कि आपका 250 पे है। तो ये जो ऑर्डर आपका इंक्रीज हो रहा है, ये ऑर्डर जो इंक्रीज है ये लो वॉल्यूम मतलब काउंटर ट्रेड या रिटेल ट्रेडर को ये लगता है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट बुलिश जाएगी। अब देखो इसी का आपको उल्टा करना होता है। जब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर आप काउंटर ट्रेड कर रहे हो, मार्केट डाउन आ रही है, रिटेल ट्रेडर बाय करने की कोशिश कर रहे हो, बस उन्हीं को पोजीशन को बड़े प्लेयर एसल खाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, बड़े प्लेयर के साथ आपको ट्रेड करना है। तो वो आप कैसे पता कर सकते हो, सिंपल आप चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो आपका 250 पे जब आपका मार्केट है 52,000 1,41,000, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कितना भयंकर तरीके से इंक्रीज हुआ है। अब देखो मार्केट 250 से मार्केट पुल बैक ले रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर इंक्रीज हुआ है वो आप देखोगे 24,150 तक ऑर्डर इंक्रीज करके बैठे हैं। ये रहा 3,000 है, ये आप देख सकते हो 6,000 है। जो सेलर्स इतना एग्रेसिव बाइंग किए हुए कि मार्केट गया ही नहीं है और मार्केट में क्या 100 पॉइंट नीचे तक यहाँ पर सेलर्स ने अपनी पोजीशन बिल्ड की हुई है। तो ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स जो रिटेल ट्रेडर होता है, जिनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ एंड प्राइस एक्शन के बेस पे या कहीं भी वो बाइंग कर रहे हैं, तो ये जो छोटा मोटा जो ये करेक्शन होता है ना, ये लो वॉल्यूम के साथ होता है। जब लो वॉल्यूम का साथ होता है इसी का बेनिफिट आप उठा सकते हो बड़े प्लेयर की पोजीशन देख के, राइट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्या होना है, एटीएम से आपका यानी 250 से मार्केट आपकी क्लियर होनी चाहिए आपकी अप साइड के लिए, ताकि ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस में काउंट हो। और इसके नीचे आपको पता करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट क्या है डायरेक्टली आपका यहाँ पर शिफ्ट हुआ है आपका 24,000। तो ये पूरी की पूरी मार्केट क्या है, ये खाली है, राइट। अभी के टाइम पर जब ये मार्केट ब्रेक कर रही है, मानिए आपका 10 बज के 21 मिनट पर 10 बज के 21 मिनट पे ये क्या है, आपका जो मार्केट है ये पूरा एरिया आपका क्या खाली है, कहाँ तक खाली है, 24,000 तक खाली है। अब 24,000 जब यहाँ पर मार्केट आया कुछ और सीन हो सकता है, यहाँ पर आने के बाद कुछ और सीन हो सकता है, लेकिन तब तक आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, आपका ईजिली आपको कैप्चर करने के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जब चेंज ओपन इंटरेस्ट वाली बात है तो आपको पहले कॉल साइड का समझना है, फिर आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस समझना है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट अगर होता है पुट साइड में तो बड़े लोग की पोजीशन होती है, वहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा रिटेल ट्रेडर को आपको देखना है, देन उसके अपोजिट ट्रेड करना है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट जो है यहीं पर इंक्रीज, जो कि वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना जब भी आप चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आप ट्रेड करो। देखो कंटिन्यू मार्केट क्या और डाउन है। एक ट्रेड और हमने इसमें किया था, वो हमने किया था एंड इस पॉइंट पे हमने किया था यहाँ पर। ठीक है, तो हालांकि ये भी तो प्रॉफिट दिया, लेकिन मैं इस ट्रेड के बारे में डिस्कशन नहीं करूँ क्योंकि सेम ही है। तो मैं आपको बैंक निफ्टी का समझाता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वाला अपन समझ लेते हैं। ये जो सप्लाई वाला ट्रेड था ये आप देख सकते हो, हालांकि हमने सबको यहाँ पर जितने चार्ट है सबको हमने पहले अपडेट किया है, सारी चीज़ें अपडेट है यहाँ पर। एंड मैंने बताया भी था कि कब आपको बुक करना है कब आपको बुक नहीं, लगभग 1:4 के आसपास चला गया था तब मैंने बोला था कि बुक करना। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अगर 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो या 4 लॉट से ट्रेड, देखो जो लोग 2 लॉट से ट्रेड करते हैं उनके लिए बता दूँ कैसे आप 90% का मतलब क्या हो, जो 4 लॉट से ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या। देखो 90% 4 लॉट से मतलब 3 लॉट आप क्या करो,
3 लॉट के आप दोस्तों आप एग्जिट कर दो, राइट, क्योंकि आपका प्रॉफिट सेफ हो जाए। अब 1 लॉट से अपने ट्रेड को आप रिस्क फ्री करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर 2 लॉट से कर रहे हो तो 1 लॉट का आप क्या करो, 1 लॉट के एग्जिट करके 2 लॉट से आपका मतलब 1 लॉट एग्जिट करके 1 लॉट से आप ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से अपने ट्रेड को क्या कर सकते हो, रिस्क फ्री कर सकते हो। लेकिन अगर पूरे लॉट से आप ट्रेड करके होल्ड कर रहे हो तो कभी कभी आपको भयंकर लॉसेस भी होता है और आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा उस केस में, राइट। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है कि 90% क्वांटिटी को एग्जिट करके निकल जाओ। ओके, जो लास्ट वाला ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला लास्ट वाला ट्रेड था जो आपका निफ्टी का जो था, जो मैं आपको बताया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। जो इस वाले सीन पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था, तो वो लास्ट वाला ट्रेड आप देख सकते हो, वो भी सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन मैं आपको बैंक निफ्टी का बताने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी का ये ब्रेकआउट ट्रेड कैसे किया गया था, ठीक है। इसके पीछे का रीजन अगर आप समझोगे, सबसे पहले आप देखो स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 50,900 का स्ट्राइक प्राइस है। अब आपको ये समझना है कि मार्केट में कितना बड़ा गैप दिख रहा है और आपका सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, तो उस सपोर्ट लेवल को देखना है, प्लस आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझना है, क्योंकि 50,000 आपका क्या है, ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, ठीक है। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आपको समझना है कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए ताकि मार्केट में रिवर्सल ना हो, राइट। अगर ये पुल बैक हो रहा है तो मार्केट अगर ब्रेक कर रही है तो कंटिन्यूएशन में चलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर इसका आप डेटा देखोगे तो इसमें भी बहुत ईजी डेटा है, आपको समझना है कि कहाँ पर भले की पोजीशन एक्टिव हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। सेम वही टॉपिक आ जाता है चेंज वाई के बेस पे, क्योंकि आज जो मार्केट हुआ है सब चेंज ओपन इंटर के बेस पे मार्केट चला है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जितने भी मैं आपको तीनों के तीनों सेटअप में सेम ही कंडीशन, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर है सपोर्ट लेवल का। बाकी जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं है, ठीक है। या ना तो यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, आप देखो जो सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है 50,500 पे के लिए किया, ठीक है। यानी आपकी 50,900 पर अगर एंट्री होती है तो इजीली मार्केट 50,500 तक जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग हुआ है और 95,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर 1,17,000, तो इजीली क्या हुआ है, सेकंड शिफ्टिंग तक आ सकती है, राइट। अभी का जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी आप जब इसके नीचे मार्केट जाएगी तो ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम काउंट होगा, तो आप इजीली आप यहाँ पर 500 तक आप इजीली आप यहाँ पर रुक सकते थे मार्केट में, अगर आपकी 900 पर अगर आप एंट्री आपकी मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एंट्री मिल गई और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, 500 आने के बाद आप क्लियरली आप देख सकते हो 500 का 50,500 आने के बाद मार्केट क्या हुआ, रेंज हो गया एंड बाद में एंड में मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी हुआ एंड पुल बैक करके, राइट। तो ये रहा अपना आज का 3 ट्रेड का लॉजिक दोस्तों। आई होप आपको ये सारे जो भी डाउट होते हैं चेंज ओपन इंटर के बेस पे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कैसे ट्रेड करना है, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट पाना है, वाई डेटा कैसे रीड किया जाता है, कैसे समझा जाता है, तो सारा अपडेट मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं डेटा भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। एनएससी का डेटा हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप देख सकते हो, राइट। तो डेटा भी साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको हिंट मिलता रहे कि बड़े लेके पोजीशन कैसे एक्टिव होती है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगर डेटा अगर आप देख के ट्रेड कर तो लाइव मार्केट, राइट। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।